सभी दोस्तों का सत्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हम लोग यूनिट डिजिट की प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे थे। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि 264 की घात 102 धन 264 की घात 103 में इकाई का अंक क्या होगा। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखते हैं कि 264 में इकाई का अंक 4 है तथा दूसरी वाली संख्या में 264 है, इसमें भी इकाई का अंक 4 है। अतः हम इसे लिख सकते हैं कि 4 की घात 102 धन 4 की घात 103। हम इसके पहले नियम पढ़ चुके हैं कि यदि 4 की घात सम संख्या होगी तो इकाई के अंक के स्थान पर 6 आएगा, और यदि 4 की घात विषम संख्या होगी तो इकाई के अंक के स्थान पर 4 आएगा। अतः पहले वाले में 4 की घात 102 है जो कि 102 एक सम संख्या है तथा 103 एक विषम संख्या है। अतः इसमें इकाई के अंक के स्थान पर 6 आएगा तथा 4 की घात 103 में इकाई के अंक के स्थान पर 4 आएगा। 6 और 4 का योगफल अगर हम निकालें तो 10 आएगा। अतः 10 के इकाई के अंक के स्थान पर 0 आ रहा है। अतः इस प्रश्न के हल में भी इकाई के अंक के स्थान पर 0 प्राप्त होगा। अतः प्रश्न संख्या 1 का उत्तर ए नंबर सही होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं जिसमें पूछा गया है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 में बटे 100 में इकाई का अंक क्या होगा। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अंश से यदि हर में कोई संख्या कट रही है तो उसे काट देंगे। इसमें 10 से 10 दाम 100 भागफल 10 आया। अब 5 से काट देते हैं। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 बचा 2। अब 2 से 2 को काट देंगे। अतः हर वाली संख्या पूर्णतया कट चुकी है। अब अंश में जो संख्या बचे हैं उनके इकाई के अंकों का हम गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वही हमारे इस प्रश्न में भी इकाई का अंक होगा। आइए हम लोग इसे देखते हैं। 1/3 3, 3 चौक 12, 12 में इकाई का अंक 2 होगा। अब 2 को गुणा करेंगे 6 से, 2 छंग 12, फिर 12 आया। 12 में इकाई का अंक हमारा फिर से 2 आया। अब 2 का फिर गुणा 7 से करेंगे। 7 दूनी 14, 14 में इकाई का अंक 4 आया। अब 4 का फिर 8 से गुणा करेंगे। 4 8 चौक 32, 32 में इकाई के अंक के स्थान पर 2 आया। और 2 को पुनः हम 9 से गुणा करेंगे। 2 9 18, 18 में इकाई के अंक के स्थान पर 8 आया। अतः इस प्रश्न के हल में इकाई के अंक के स्थान पर 8 आएगा। अतः इस प्रश्न का आंसर सी नंबर सही होगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं जिसमें देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि 12 34 5 के की घात 72 में इकाई का अंक 6 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अतः हमको यह पता होना चाहिए किस किस अंक की घात के अनुसार इकाई के अंक के स्थान पर क्या आता है। अतः किस किस अंक के घात के अनुसार इकाई के अंक के स्थान पर 6 आता है। जैसे 2 की घात अगर 4 हो तो इकाई के अंक के स्थान पर 6 आएगा। 8 की घात 4 हो तो इकाई के अंक के स्थान पर 6 आएगा। और 6 की घात कोई भी संख्या हो तो इकाई के अंक के स्थान पर सदैव 6 आएगा। अतः के स्थान पर हमारे प्रश्न में आइए देखते हैं क्या संभव है। के की घात 72, के की घात 72 का मतलब के की घात 4 की घात 72 4 एकन्नम 4, 4 3 7 32, 4 8 32, 18 चौक 72। अतः के की घात 4 की घात 18 जो कि एक सम संख्या है। अतः के की घात 4 में के 3 मान संभव होंगे। एक मान 2 होगा, दूसरा मान 8 होगा तथा तीसरा मान 6 होगा। अतः इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं जिसमें पूछा गया है कि 4387 की घात 245 × 621 की घात 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे कि जो बेस में संख्या है उसके इकाई के अंक के स्थान पर क्या है। पहली वाली संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 7 है तथा दूसरे वाली संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 1 है। अतः हम इसे लिख सकते हैं कि 7 की घात 245 × 1 की घात 72, इसमें तो इकाई के अंक के स्थान पर 1 होगा। चूंकि 1 की घात कोई भी संख्या हो तो सदैव इकाई के अंक के स्थान पर 1 ही आता है। आगे वाली अंक संख्या में देखते हैं कि 7 की घात 245 है। इसके लिए हम नियम पढ़ चुके हैं कि यदि 7 की घात कोई भी संख्या दिखाई दे तो सर्वप्रथम घात को 4 से भाग किया जाता है। अतः 245 को 4 से भाग देते हैं तो भागफल क्या प्राप्त होगा। 4 छंग 24, 4 एकन्नम 4,
कैरी हुआ हमारा 1। अतः हम इसे लिख सकते हैं कि 7 की घात 4 की घात 61 गुणे 7 की घात 1। अतः 7 की घात 4 में इकाई के अंक के स्थान पर सदैव 1 प्राप्त होता है। अतः इसमें आएगा 1 की घात 61 गुणे 7 की घात 1 गुणे 1 की घात 1। अब गुणा करने के पश्चात 1 की घात 61 का मान 1 होगा और 7 की घात 1 का मान 7 होगा तथा 1 की गुणा करने के पश्चात 1 होगा। 1 सत्ते 7, 7 इक्का 7, इकाई के अंक के स्थान पर 7 आया। अतः इस प्रश्न के हल में भी इकाई के अंक के स्थान पर 7 प्राप्त होगा। अतः आंसर नंबर डी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद। अतः आगे वाले चैप्टर में हम लोग शून्यकों की संख्या पढ़ेंगे।